सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ साइको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लो एक बारी और ऑप्शंस भी देख लो। अब देखो, हर एक टेस्टिस के पास में कितने होते हैं। अब ये चार ऑप्शंस हैं, जो सही लगे उसको मार्क करो। मेरे हिसाब से पहला सही है, अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब जो ये एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं जो नहीं इंक्लूड करता, अब देखो मेल एक्सेसरी डक्ट इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है ना। एक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब तुम खुद सोचो यार कि इसमें रेटिटेस्टिस, वैस डिफरेंस और वैस डिफरेंशिया, देखो वैस डिफरेंस तो है नहीं, एपिडिडमिस है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि ये एक्सेसरी डक्ट नहीं है, ये फॉर्मेशन, जिसमें फॉर्मेशन होता है वो है। अब इस टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाई किसके थ्रू होता है भाई, लेडिक सेल्स, सभी जानते हैं, तो अब पहला ही ऑप्शन आ गया लेडिक सेल। ठीक है, तो लेडिक सेल इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलो ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, चलो लेट्स गो। विच सेल्स आर फाउंड इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया, तुम सभी जानते हो भाई कौन से सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, जो कि नर्स सेल भी हम लोग इनको बोलते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज सर्टोली सेल्स। नाउ मूव करते हैं ऐड क्वेश्चन नंबर 5 कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर करता है कहाँ पे भाई, बनता है, बताओ। चलो बता दो जल्दी से भाई, सबको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो ये जो होता है, जो भी नेम लिखा है, तो ये क्या है, किसके रिगार्डिंग है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर एसेंशियल। भाई देखो, ये सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी अपने पास में होती है OVARY। ठीक है, चल भाई फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस, है ना, कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है। देखो मैं बोल देता हूँ, वेजाइना या फिर यूट्रस या फिर ओवरी या फिर ओविडक्ट, कहाँ पे भाई, यूट्रस में होता है ना, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ही वहीं पे होता है, वहाँ पे जा करके इम्प्लांट हो जाती हैं चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, इम्प्लांट होकर फिर डेवलपमेंट होता है। आज चलो चलो ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। थिन मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस कौन सी होती है, जो पतली होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, और जो सबसे ज़्यादा थिक होती है स्मूथ मसल की, वो मायोमेट्रियम होती है, और एंडोमेट्रियम वही जानते हो चेंजेस में जाती है एवरी मेंस्ट्रुअल फेज, उसमें साइकिल में। देखो, एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो ओपन होती है किसमें भाई, कहाँ पे ओपन होगी, मेमोरी एम्पुला में या फिर मेमोरी ट्यूब्यूल में या फिर मेमोरी डक्ट में या फिर लैक्टिफेरस डक्ट में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक, अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, अंदर से बाहर, तो कुछ सोचो, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमेट्रियम, E एंडोमेट्रियम और F मायोमेट्रियम। तो बाहर से अंदर जा रहा हो, सबसे बाहर पेरी होता है, फिर होता है एंडो, फिर होता है मायो, फिर होता है एंडो, तो पेरी मायो एंडो। ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया अकर्स इन, कहाँ पे होता है एक्रोसोम फॉर्मेशन, तो ये बेसिकली बोला जा रहा है कि जो एक्रोसोम हेड पे होता है एक्रोसोम, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान अपने पास में होता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होता ही है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस स्पेशली उसमें होता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बनता है, तुमको भी पता है, अरे पता है कि नहीं पता है भाई, इतना तो पता ही होगा। चलो ठीक है, स्पर्मेटिड जो होता है वो चेंज करता है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। देख भाई, जो माइन्यूट सेल्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं, वे सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग ओवा, है ना, ड्यूरिंग देयर मैच्यूरेशन, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, पोलर बॉडीज बोलते हैं, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, तो ये पोलर बॉडी होगा, सही ऑप्शन पोलर बॉडी ही है। चलो बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वें क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, 10 उगोनिया यील्ड, मतलब 10 उगोनिया से 10 प्राइमरी oocyte बनते हैं, तो कितने ओवा से, है ना, मतलब हाउ मैनी ओवा आर प्रोड्यूस, कितने ओवा प्रोड्यूस होंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ oogenesis, तो जब oogenesis कंप्लीट हो जाएगी तो कितने ओवा बनेंगे भाई, 10 बनेंगे, है ना, जनरल सेंस है, क्योंकि एक से एक ही बनता है। अरे एक एक उगोनिया से एक बनता है ना ओवा, बस ठीक है। हाउ मैनी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ oogenesis इन दिस। ठीक है, चलो ठीक है, 3, 2 या फिर 1 या फिर 4, तो इसका आंसर है 1। ठीक है,
इसका आंसर है 1, क्योंकि भाई वो रीच ही नहीं करेगा स्पर्म, तो फिर भाई जो है वो माइटोसिस मियोसिस सेकेंड कंप्लीट ही नहीं होगी। अब नंबर ऑफ एग्स रिलीज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ वुमेन इज अप्रॉक्सी 200-400 होते हैं अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उससे लग रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ के बैठा है भाई उससे नहीं लगेंगे। ये जनरली कितने दिन की भाई, 28 दिन की भाई, है ना, सबको पता है 28 दिन की, तो ये भी याद रखना 28 दिन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 भाई, जल्दी चलो यार। क्वेश्चन नंबर 18, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई प्यूबर्टी पे होता है ना। पार्चुरेशन, देखो ऑप्शंस दिए रहेंगे बट यू हैव टू थिंक एक्चुअल चीज़ जो भी है ना, एक्चुअल जो भी है उसके हिसाब से सोचना है अपने को, ठीक है, तो वो याद रखना। अब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है फ्रॉम, कहाँ से डेवलप करता है भाई, तुम खुद सोचो। ये ग्राफियन जो फॉलिकल्स होते हैं उनसे ये डेवलप कर जाता है ना। तुमको भी पता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं ग्राफियन, तो ग्राफियन से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन ह्यूमन बींग्स, तो भाई देखो LH भी होता है, FSH भी होता है और एस्ट्रोजन, तीनों कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो मैं क्यों आंसर बोल देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि तुरंत हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, तुम एक बारी पॉज करके देख भी सकते हो। meiotic division of the secondary oocyte is completed before fertilization, या फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर बिफोर, और या फिर ड्यूरिंग। आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22, इन ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड इन, कब फर्टिलाइज होता है भाई बताओ, कहाँ होता है ना, किस में होता है, तो भाई फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सेइंग कि कैसे डिफरेंट है स्पर्म एग से, तो देखो मोटिलिटी की पावर होती है उसके पास में, कोई स्टोर फूड नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो सब होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चल भाई क्वेश्चन नंबर 24वां, जल्दी जल्दी। इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म एंड एग, उसे क्या बोलते हैं, तो इसे प्लाज्मोगेमी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, देख लो और भी ऑप्शंस हैं बट प्लाज्मोगेमी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रोफोब्लास्ट इज द लेयर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जाइगोट, मोर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, या फिर एग्स, कहाँ पे होगी बताओ, तो ये बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट में होती है। तो देखो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, तो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो, ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। चलो ठीक है, बाय बाय। और पार्ट 2 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग फॉर पार्ट 2, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय।